नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम धामी का उधम सिंह नगर दौरा। काशीपुर में स्कूल कार्यक्रम में की शिरकत। बच्चों को प्रोत्साहन करने पर जोर दें शिक्षक। रविवार को पीएम मोदी करेंगे 100वें एपिसोड में मन की बात। नैनीताल और हल्द्वानी में बीजेपी ने तैयारी की पूरी। 500 से अधिक स्थानों में जाएगी सुनी। जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों का दल उत्तराखंड दौरे पर। माजरी ग्रांट में विकास कार्यों से हुए रूबरू। लोगों से भी की बातचीत। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ की मौत। उपचार के दौरान तोड़ा दम। कई अंगों ने कर दिया था काम बंद। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 मई तक चारधाम सहित पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार काशीपुर पहुंचे हैं। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित लिटिल स्कॉलर स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सर्किल रेट को लेकर कहा कि इस संबंध में लोगों का निवेदन शासन के पास आया है, जिस पर काम चल रहा है। जल्द ही कुछ फैसला आएगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि सरकार सभी काम समय पर करती है और समय आएगा तो यह भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी पूरे देश में तैयारी कर रही है। वहीं उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नैनीताल जिले के करीब 500 स्थानों पर मन की बात को हजारों की संख्या में लोग सुनेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके बीच बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र पांडे सहित बीजेपी के कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम है, इसका जो 100वां एपिसोड होना है, इसके लिए निश्चित तौर पर पूरे नैनीताल जिले में व्यापक उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लगभग 500 स्थानों पर यह कार्यक्रम 100वां कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और विभिन्न हमारे भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता उसमें कार्यक्रम में रहेंगे। और इसके द्वारा लगभग यहाँ हमारे सभी जगह और नैनीताल जिले में हमारे राष्ट्रीय सचिव महेंद्र पांडे जी और सूचना है कि और भी प्रदेश के बड़े लोग यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा हमारे जितने जो ग्रामीण स्तर में दूर संदूर अंचलों पे हैं, वहाँ पर भी हमारे मन की बात का जो 100वां एपिसोड है, इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे और कार्यकर्ताओं में इसके प्रति बहुत उत्साह है। मन की बात के कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में एक उत्साह का वातावरण है और उसमें हमारे राज्य के अंदर भी बहुत ही कार्यकर्ताओं में और यहाँ के जनता में, समाज के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है। और जो 100वां एपिसोड जो इस समय होने जा रहा है, क्योंकि ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात भी रही कि पूरे देश के अंदर जो है कि उत्तराखंड राज्य तीसरे स्थान पर आया है। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ लगभग 500 संस्थाओं ने इस कार्यक्रम के से जुड़ने के कारण वो देश नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी एक पहचान बनी, जिसमें 250
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कल 100वां एपिसोड है, जिसे लेकर उत्तराखंड में सांसदों और मंत्रियों को भी अलग अलग जगहों पे इसे सुनने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में कार्यक्रम को सुनेंगे, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट माना गांव में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। साथ ही राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। हमारे केंद्रीय कार्यालय प्रभारी श्री महेंद्र पांडे जी, ये भी नैनीताल में जो नाविक हैं उनके साथ मन की बात को सुनेंगे। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत जी ये काला डूंगी में हिम्मतपुर तल्ला इस बूथ पर मन की बात को सुनेंगे। हमारे पूर्व प्रदेश मदन कौशिक जी हरिद्वार में सप्त ऋषि मंडल हर की पेड़ी मन की बात को सुनेंगे। हमारे श्री गोविंद सिंह बिरजी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आप नैनीताल में प्राइमरी पाठशाला गोरखपुर में मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर सभी विधायक, हमारे 47 विधायकों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। अभी जिलों के अंदर भी प्रयास होगी तो विधायकों के कार्यक्रम उस रूप में रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों का एक दल इन दिनों उत्तराखंड भ्रमण पर है, जो शनिवार को डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में विकास कार्यों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में शानदार विकास कार्य धरातल पर देखने को मिले हैं। जम्मू से जो है हमारे गांव में ये सरपंच लोग, नोडल अधिकारी, वहाँ के काफ़ी सरपंच, लगभग 40 सरपंच वहाँ से पहुँचे हैं, जो हमारे गांव में भ्रमण करेंगे। अभी कुछ जानकारियाँ हमें देंगे, कुछ जानकारियाँ हमसे लेंगे और जो काम हमारे, जो विकास कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं ग्राम पंचायत में, उनकी विजिट करेंगे। हम उन्हें जो है अपने जो हमारे जो काम हैं, जैसे हमने अभी प्लास्टिक से जो है टाइल्स का जो निर्माण किया है, एक मैनुअल तरीके से छोटे स्तर का हमने अभी शुरुआत की है, वो उन्हें दिखाया गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जो है, जैसे मशरूम का एक प्लांट लगाया गया, उसमें मशरूम का उत्पादन किया गया, वो उन्हें जानकारी। JNK UT से हमें आज दूसरा दिन यहाँ पे हो गया। अगले दिन का विज़िट हमने अलग पंचायत में किया और आज का विज़िट जो हमारा दूसरे पंचायत में विज़िट किया। हमारा यहाँ आने का एक ही पर्पज़ है कि हम वहाँ से आएँ और यहाँ पे जो पंचायत राज एक्ट जो है यहाँ पे हमसे पहले लागू किया गया, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उसको बाद में लागू किया गया, तो हम वहाँ से यहाँ पे आए कि हम यहाँ पे सीखें इन लोगों ने हमसे पहले किस तरह के कार्य किए। और जबकि जैसे कि अभी हमने अंदर देखा और यहाँ की महिलाओं के अंदर जिस तरह से इन्होंने अपनी महिलाओं को इनकम टू रिसोर्स के लिए आगे चलाया है, अलग अलग मतलब संस्थाओं से कार्य कर रहे हैं अपनी इनकम बढ़ाने का। बड़ा लक्सर के रायसी में स्थित हर्ष डिग्री कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। बता दें कि 1 मई यानी मजदूर दिवस पर इस मोर्चा द्वारा दिल्ली में कुछ करने की तैयारी हो रही है। पुरानी पेंशन NPS गो बैक। बस 1 मई में जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है, पुरानी पेंशन का लिए लड़ रहा है। हमारा 1 मई को संसद मार्च का कार्यक्रम है और उसमें पूरे राज्य से, हमारे उत्तराखंड से और साथ में, क्योंकि अब हम हरिद्वार के यहाँ लक्सर ब्लॉक में खड़े हैं, तो हमारे साथी बिल्कुल तन मन धन से और ऊर्जा से भरे हुए हैं। लक्सर के धर्मपुर से खबर है, जहां प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों को केवल आधा किलो दाल और 10 किलो चावल ही परोसा जा रहा है। जब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की और ऐसा नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। न्यूज में लगवा दूँ। मैं ग्राम धर्मपुर में प्राइमरी स्कूल, जिसमें टीचर राजेंद्र कुमार जी हैं, कल मैं स्कूल का निरीक्षण पे ऐसे ही चला गया तो मैंने देखा वहाँ 10 किलो चावल और आधा किलो दाल, जिसमें 26 बच्चे मैंने खुद गिने वहाँ बैठे हुए थे, उनके लिए बन रही थी। और जो पोषण आहार उनके लिए सरकार दे रही है, उसे खाने का काम इस टीचर के द्वारा किया जा रहा है और ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी से कहना चाहूँगा, इस पर प्रकाश डालकर इस समस्या का समाधान करें। खाने की व्यवस्था देखी बच्चों के लिए, तो वहाँ से का लगभग आधी किलो दाल के करीब थी और 2
10 किलो करीब चावल थे और जी बच्चे यहाँ 30 कम से कम। इसमें ये देखो कितना कम में बच्चों को खाना मिल रहा है, इसकी जांच करी जाए। रामनगर में कोतवाली पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रखी है, जिसके तहत पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नशे के अवैध इंजेक्शन मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। देखिए, कल शाम को हमारी पुलिस टीम ये तेलीपुरा प्राइमरी स्कूल के पास जब गश्त करते हुए पहुंची तो 2 व्यक्ति अंजल सैनी और अंबीराम ये सस्पेक्टेड हालत में दिखाई दिए। तो इनकी तलाशी लेने पर 111 नशीले इंजेक्शन इनसे बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता देख लक्सर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिंद जसवाल के मुताबिक फिलहाल 2 सैंपलिंग साइट संचालित की जा रही है, जिनमें से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो दूसरी पुराने ब्लॉक परिसर में है। वहीं बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी आशा कार्यकर्ताओं से डाटा तलब कर लिया गया ताकि इसके बाद गंभीरता पूर्वक कदम उठाए जा सके। खांसी जुकाम बुखार के जो केस आ रहे हैं उसके अंतर्गत हम उन सब की पर्याप्त मात्रा में कोविड की जांच भी करा रहे हैं और जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसको किट के साथ होम आइसोलेशन में, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि जैसे सांस में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा बुखार हो रहा है, कमजोरी ज़्यादा लग रही है, तो उनको हम उप जिला महिला चिकित्सालय में रेफर कर दे रहे हैं 108 के माध्यम से या फिर एम्बुलेंस के माध्यम से। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना और तराई पश्चिमी के फाटो पर्यटन जोन में घायल बाघ की जान नहीं बचाई जा सकी। बाघ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पार्क प्रशासन की माने तो बाघ की बॉडी पर कई जगह गहरे घाव मिले थे, जिसके चलते उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बता दें कि कॉर्बेट के झिरना रेंज और तराई पश्चिमी के फाटो रेंज में सफारी के दौरान पर्यटकों ने मालकुंड वाटर हॉल के पास एक घायल बाघ देखा था, जिसके बाद उसका रेस्क्यू कर डॉक्टरों की निगरानी में रखा था। इलाज के दौरान बाघ के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। 23 अप्रैल को परमिशन सब लेके उसको ट्रैंक्विलाइज कर दिए। ट्रैंक्विलाइज करके उसको देहला रेस्क्यू सेंटर शिफ्ट किए, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। लेकिन उसका वो घाव बहुत गहरी थी और वो आँख के ऊपर से एक मैगेट्स पूरा उसका आँख को खा गए थे, तो उसका इलाज करते हुए बहुत दिक्कत आया, तो उसका डेथ हुआ। उसके बाद हमने उसका पूरा पोस्टमार्टम किया और उसका डीएनए सैंपल्स भी हम बरेली को IVRI को भेज दिया गया है, उसका डिटेल्स आ जाएगा। बट जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है उसमें यही प्रतीत हुआ कि वो इंटरनल फाइट से उसको घाव लगा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हर्षिल विकासखंड भटवाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों की जानकारी संबंधी रजिस्टर भी जांचा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर अग्रवाल को निरीक्षण के दौरान मौके पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर विजय मंडल ने बताया कि प्रतिदिन करीब 50 मरीजों को देखा जाता है। डॉक्टर मंडल ने बताया कि मरीजों को परामर्श के बाद दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है,
ऐसे में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दवाइयां बाहर से ना लिखी जाए। कहा कि मरीजों के लिए हर वक्त चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध रहे, इसका ध्यान रखा जाए। इस मौके पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने गंगोत्री में गंगा तट पर प्लास्टिक और पॉलीथीन को एकत्र कर कूड़ेदान में डाला और लोगों के लिए नजीर पेश की। कोटद्वार शहर में शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानों में छापेमारी की है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जूस की कई दुकानों से फलों के जूस के नमूने भरे और जांच के लिए भेजा। वहीं रिपोर्ट आने के बाद इन दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 15 दिन पहले हमने कोटद्वार के औद्योगिक क्षेत्र और कोटद्वार शहर में भी जिला अधिकारी महोदय के निर्देश एवं आयुक्त महोदय के निर्देश में हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री राजेंद्र सिंह राउत जी के नेतृत्व में यहाँ पे कोटद्वार में हमने सघन चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें कि हमने काफ़ी नमूने लिए हैं, शहद के नमूने लिए हैं, दूध और मावे के नमूने भी लिए हैं और लगभग कुल 7 नमूने हमने यहाँ से भेजे थे। वो सभी नमूने, शहद का नमूना पास हो गया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है और सेफ है। और उसके अलावा एक दूध और एक मावे का नमूना लिया है, वो सब स्टैंडर्ड आया है, वो नुकसान नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसमें फैट की मात्रा कमी आई है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। डोईवाला में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के कार्यालय में युवा कांग्रेस का विस्तार करते हुए कई कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया, तो वहीं कई युवक युवतियों ने इस अवसर पर युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भव्या चौहान, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में आमजन तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुँचाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। सभी मेरे जो साथी हैं युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष में जो नवनियुक्त पदाधिकारी बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, महासचिव और सचिव बने हैं, उन सबको पहले तो मैं बधाई दूंगा और उन सबको एक जिम्मेदारी मिली है जिसको कांग्रेस को मजबूत करने की। हम सभी मिल गए, मैं मानता हूं कि सारी पूरी कमेटी मिलकर यूथ कांग्रेस की डोईवाला के जो मुद्दे होंगे उनको उठाने का और सरकार तक पहुँचाने का काम करेगी। प्रदेश के जो मुद्दे होंगे, महिलाओं के हों, युवाओं के हों और बुजुर्गों के हों, किसानों के हों, सारे मुद्दे जितने भी हमारे डोईवाला विधानसभा के मुद्दे होंगे हम उठाने का, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं, जो नवनियुक्त कमेटी है जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने बनाई है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और वर्तमान दौर ये है कि अब आज की डेट में सारे युवा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हैं। सब समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। डबल इंजन के राज में प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, हमारी बहनों के ऊपर, बहनों की सुरक्षा खतरे में है। तो आज की डेट में वर्तमान परिस्थितियों में तमाम जो प्रदेश का युवा है, देश का युवा है, वो बड़ी उम्मीद की नजरों से कांग्रेस की तरफ देख रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम सब युवा कांग्रेस के साथी मिलकर, कांग्रेस जन मिलकर इनके झूठ को बेनकाब करने में सफल हो पाएंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। डोईवाला विधानसभा के जो हमारी कमेटी घोषित हुई है, प्रथम तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमारे जो आगामी रणनीति है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो पे बूथ स्तर तक हम विधानसभा कमेटी को लेकर जाएंगे और जो हमारा बूथ लेवल का अध्यक्ष होगा, हर बूथ पे 5 यूथ जोड़ने का जो हमारा उद्देश्य है भारतीय युवा कांग्रेस का, वो हम पूरा करेंगे और समय सीमा से पहले ही पूरा करेंगे कि हर बूथ लेवल को मजबूत करना है, क्योंकि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें बूथ पे ही हम जाके मजबूती अपने को कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में चल रहे जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के रवैया को लेकर एक बार फिर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव देखने को मिला है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर बेलगाम अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी को पता है कि अधिकारियों का रवैया जनप्रतिनिधियों के साथ सही नहीं है। आपको बता दें कि अधिकारियों के बिगड़ैल रवैया और तानाशाही को लेकर उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री अधिकारियों की ACR मंत्रियों द्वारा लिखने की मांग कर रहे हैं। कि क्या उत्तराखंड में सब लोग जानते नहीं कि अधिकारियों का रवैया क्या है? जब से राज्य बना है ये उत्तराखंड अधिकारियों को लेकर हमेशा परेशान रहा है और अधिकारियों का रवैया हम लोगों के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। आज जिला योजना की बैठक चल रही है, बहुत सारे अनियमितताएं हैं और कहीं ना कहीं जनता के कामों की उपेक्षा ये हम लोगों को रोज़मर्रा के काम में झेलनी पड़ती है और लोग हमसे शिकायतें करते हैं।
तो आज बैठक थी, बैठक में विषयों पर चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों के काम में खोट है, जो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बताना तो पड़ेगा कि आप ठीक नहीं हैं, आपको ठीक चलना चाहिए। काशीपुर में आगामी 1 मई से प्रदेश भर में समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं के द्वारा की जाने वाली हड़ताल शुरू होगी, जिसको लेकर समस्त सस्ता गल्ला विक्रेता अनाज उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सस्ता गल्ला विक्रेताओं के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा संपूर्ण राज्य में खाद्यान्न वितरण कार्य का बहिष्कार किए जाने की जानकारी भी दी। इसमें हमारा कोरोना काल का 7 माह का लाभांश और जनवरी से जो फ्री राशन बट रहा है उसका कमीशन, जिसकी कोई रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। आज जो है राशन विक्रेता जो है भुखमरी कगार पर आ चुका है। इसलिए पूरे प्रदेश में 1 मई से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाए। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न करा कि टेबल टॉक की बात करी उन्होंने कि जो भी मुद्दे होते हैं वो वार्ता के जरिए ही सही होते हैं। इससे पहले भी हमारे प्रदेश संगठन की वार्ता जो थी श्री रेखा आर्य खाद्य मंत्री द्वारा हुई थी और जल्दी ही इस समस्या का भी समाधान निकलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में नवंबर में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं, लेकिन ओबीसी सर्वेक्षण में बरती जा रही ढिलाई के चलते ऐसा माना जा रहा है कि निकाय चुनाव नवंबर की जगह और आगे खिसक सकते हैं। वहीं ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपले भी सामने आए हैं। निकाय चुनाव में हो रही लेट लतीफी को लेकर अब भाजपा कांग्रेस भी आमने सामने नजर आ रही है। जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारा संगठन ग्रास रूट पर काम कर रहा है और सरकार की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संगठन की दृष्टि से हम बिल्कुल तैयार हैं। जहां तक प्रश्न है कि ओबीसी के विषय का संज्ञान है, ओबीसी के विषय पर भी अभी समय है। सरकार और कर्मचारी अधिकारी उसका अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ कोई समस्या है, दिक्कत है, उसको ठीक करने का काम करेंगे और अभी समय है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव टल रहे हैं या चुनाव पीछे जा रहे हैं। समय रहते ही जो ओबीसी का विषय है वो सुलझ जाए। निकाय चुनाव में उनको टालना चाहती है और उस पर सरकार गंभीर नहीं है। लोग लगातार 3 साल से जो है नगर निकाय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और जो चुनाव की तैयारियां होती, चुनाव आयोग के द्वारा जो ओबीसी आरक्षण का मामला है और अन्य जो आरक्षण है वो निर्धारित होने हैं और ये ओबीसी आरक्षण तो वार्ड वार तय होना है। अब उसकी गणना ही पूरी अभी तक नहीं हुई है और पूरे राज्य में इस प्रकार की स्थिति है और मुझे तो ये लगता है कि सरकारी मशीनरी जानबूझ करके जो है आंकड़ों को विलंब से इकट्ठा कर रही है। ओबीसी सर्वे के एक सदस्य आयोग के सदस्य सचिव ओमकार सिंह के माध्यम से एक रिपोर्ट शासन में जमा करवाई, जिसमें उन्होंने 9 नगर निगमों में ओबीसी सर्वे न होने तथा खटीमा और धारचूला में ओबीसी सर्वे में खामियां होने की बात बताई और इसी को आधार बना करके राज्य सरकार निकाय चुनाव टालने का षड्यंत्र कर रही है। सरकार जानती है कि निकाय चुनाव की हार का असर आगामी लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। उत्तरकाशी से खबर है, जहां कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला योजना बैठक ली है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने वर्ष 2023 और 24 के लिए 70 करोड़ 83,28,000 रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया। प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने कहा कि जिले के विकास के लिए परिव्यय अनुमोदित किया गया है। उन्होंने गत जिला योजना में किए गए कार्यों के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश टास्क फोर्स को दिए। जिला योजना के बजट में इस बार उद्यान विभाग का 20% बजट कम किया गया। योजना का परिव्यय है वो 70 करोड़ 87 लाख और 28,000 के बारे में आज सभी माननीय विधायकगण, हमारे डीवीसी मेंबर्स, ब्लॉक प्रमुख, अन्य सम्मानित उपस्थिति के बीच ये तय हुआ है और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि जो पिछले काम हुए हैं उनका भी स्थलीय निरीक्षण कर जानकारी ली जानी चाहिए कि इसमें अभी तक कितना किसमें काम हुआ है। शेष जिसमें काम नहीं हुआ उसमें एक स्थिति में यदि होंगे तो उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई हम करने की बात करेंगे। आज उत्तरकाशी की जिला योजना की वर्ष 2023-24 का परिव्यय पास हुआ है, जिसमें तकरीबन 70 करोड़
का परिव्यय आज माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री कृषि अग्रवाल जी की अध्यक्षता में पास हो गया है और जिसको कि सभी माननीय डीपीसी सदस्यों ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी किताब को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी जारी है। बता दें कि हरीश रावत ने उत्तराखंडी नाम से एक किताब लिखी है जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का कांग्रेस में ही विरोध होने वाला है। अब हरीश रावत किसी भी दल के नेता नहीं है, ऐसे में अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, उम्र ऐसी है, 75 साल के उनकी उम्र हो गई है। अब पुस्तक लिखकर अपने सारे अनुभवों से सब लोग उसको समझें, ये उनका एक लक्ष्य होगा। लेकिन अच्छा होगा कल के बाद वो राजनीतिक संन्यास की भी घोषणा कर दें, क्योंकि अब उनको किसी एक दल के नेता के रूप में रहना इस उम्र में उचित नहीं है। अब तो वो सबके हैं, ऐसा उनको प्रदर्शित करना चाहिए। और मैं जानता हूँ जहाँ उनकी पुस्तक हम लोग तो पढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर की पुस्तक का बहुत विरोध होने वाला है, इस बात को वो भी समझते हैं। इसलिए पुस्तक का विमोचन से पहले पुस्तक का प्रचार कर वो सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। और अभी तक के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।